भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। राम जी, अब तो आंखें खोलो। राम जी, आग खुद के घर को जलाने लगे तो आग बुझा देनी चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि भीम ये लड़ाई छोड़ दे? नहीं, भीम ये लड़ाई कतई नहीं छोड़ेगा। करुणा की नौकरी चली गई है तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी। क्या इससे पहले किसी की नौकरी नहीं गई? यहाँ पे बाला, आनंद, करुणा, लक्ष्मी, रमा, किसी की नौकरी नहीं गई? गई तो मिली भी है ना दूसरी नौकरी। तो इसका यह मतलब नहीं कि हर बात को भीम से जोड़ दिया जाए। ए बस, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। जिसको जो करना है करे, लेकिन अगर भीमराव जोखू को छुड़ा के यहाँ वापस चाल में नहीं ले आया और पूना चला गया ना, तो हम आत्मदाह कर लेंगे, ये बात तय है। और गुनाह सिर्फ करुणा की नौकरी छुड़वाने का नहीं हुआ है, एक औरत के मरने का भी कलंक लगेगा। इसलिए भीमराव, अब भी समय है। ये फालतू की लड़ाई छोड़कर शांति से बैठ जाओ। अब बताओ भीमराव, क्या है तुम्हारा फैसला? क्या करोगे? पूना जाओगे पूरन के केस के लिए सबूत जुटाने, या अपनी प्यारी फुलिया काकी को आत्मदाह से बचाओगे? भीम बेटा, रहने दो, हम पूना में बाद में चले जाएंगे। पूरन के केस की सुनवाई में अभी समय है, इससे पहले हम झोंकू को छुड़वा लेंगे। हाँ? हाँ, और कुछ लोगों को लगता है कि हम अभी पुणे नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे, तो हमें पुणे में सबूत इकट्ठा करने में समय लगेगा और हम पूरन काका का केस हार जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, जीतेंगे तो भीम भाऊ हुई। ठीक है फुलिया काकी, आप चिंता मत कीजिए। पहले जोखू काका रिहा होंगे और उसके बाद हम पूरन काका के लिए लड़ेंगे। हम पूना वाला सर से मिलने चलते हैं। तुम यही रुको रोमा, मैं अकेला जाता हूँ। और आप लोग भी जाइए और ये सोचते हुए जाइएगा कि पूरन काका और झोकू काका दोनों भी छूट जाएंगे। दिन में सपने मत देख। जोखू के साथ साथ पूरन को भी छुड़ा लोगे, ये तुम सबका अति आत्मविश्वास है जो कभी पूरा नहीं होगा। चल बेटा। फुलिया ताई, इसे छोड़िए। भीम गया ना, आप जो चाहती थी वही हुआ ना। अब घर चलिए। हाँ, अब घर चलिए। दीदी, आप चलिए, मैं आपको नौकरी दिलाती हूँ। अच्छा, तो अब तुम नौकरी दिलाओगी या वहां जाकर बस नाटक करोगी? मैं चाहे जो करूँ, अगर आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। चलिए। एहसान जताने की जरूरत नहीं है। एहसान नहीं जता रही है, मेरे पति पर जो लांछन लगाया गया है कि उनके कारण इनकी नौकरी चली गई है, उसे मिटाना है बस। दीदी, अब चलिए। ये तो अच्छा है ना कि नौकरी वापस मिल जाए,
वरना तेरा क्या भरोसा जीजाबाई? करुणा जब भी मुसीबत में होगी तो तू उसे भटकाती रहेगी कि उसकी नौकरी भीम के कारण गई है, नहीं तो शायद उसकी ऐसी हालत नहीं होती। मैं देख लूंगी रमा, तुम्हें कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। रमा, करुणा दीदी बात को गलत समझ रही है तो तुम परेशान मत हो। और ये पहली नौकरी थोड़ी जो हमारी छूट गई है, सारी नौकरी भीम भाऊ थोड़ी छुड़ा देते हैं। सर, भीमराव तुम यहाँ पुणे नहीं गए? नहीं गया सर। क्यों नहीं गए? तुम्हें तो जाना था ना। हाँ, मैं जाने वाला था सर, लेकिन सर हमें सबसे पहले जोकू काका को छुड़ाना होगा। पूरन काका के केस के बारे में बाद में देख लेंगे। तुम जो जो कहोगे वही सब होगा क्या? कल शाम तक तो पूरन की केस की तैयारी कर रहे थे, अभी अचानक से जोकू। जाओ लड़ो केस, मैं नहीं लड़ने वाला तुम्हारा कोई केस। सर ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए सर। ऐसे चले मत जाइए सर। चुप क्यों है? सुनाइए। अब मुझे आदत हो गई है, कहीं से भी कभी भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए चाल के अंदर ले आते, मन भर के सुनाते, मगर मुझे कोई असर नहीं पड़ता है। बेवजह सुना सुना के आपका ही मुंह दर्द करने लगता होगा। जानता हूं मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। अंत में तुम्हें जो करना है वही तुम करती हो। करो, करती रहो। किसने रोका है तुम्हें? लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ सत्य होता है जीत हमेशा उसी की होती है। जीजा भाई, इतने दिनों से कोशिश कर रही हो, क्या कर पाई इस घर का? कुछ नहीं, सब वैसे के वैसा है जैसा एक आदर्श घर में सब कुछ होता है। सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब अच्छी तरह से रह रहे हैं। मगर अब होगा, दरार आएगी और आप भी देखेंगे। फिर मैं पूछूंगी तब बताइएगा क्या आप सबके साथ सच था तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या करने वाली हो तुम? जो करूंगी वो बताऊंगी थोड़ी। चाहिए और सोचिए। दिमाग वाला बेटा पाया है आपने, उसे जाकर कहिए कि मैंने ऐसा ऐसा कहा है, वो जरूर बताएगा कुछ। चाहिए? भीम से ऐसी वाहियात बातें करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो करना है करो। सुनते जाइए फिर।
इस घर में एक और जीजाबाई बनेगी। आपकी बड़ी बहू करुणा, उसे बहुत जल्द मैं जीजाबाई बना कर रहूंगी। आज तक हर बार आप मुझे सुनाकर चले गए और मैं सोचती रह जाती थी। आज मैं जाऊंगी और आप सोचते रहिएगा। रमा, रमा हाथ छोड़ो रमा। रमा, फुलिया काकी की जिंदगी को दर्द में डुबोकर पूरन काका की तकलीफ हरने का क्या मतलब है? रमा, हम उनसे बात कर लेंगे। यहाँ भीम भाव की इस लड़ाई के कारण सिर्फ फुलिया काकी ही मुसीबत में नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी है। रमा छोड़ो मेरा हाथ। इस संसार में तो तुम्हें सबसे ज्यादा सही तुम्हारे पति ही लगते हैं। हम सब उनके सामने कुछ है क्या? शायद 2 कौड़ी के भी नहीं है। रमा क्या कर रही हो? छोड़ो हाथ रमा। रमा बड़ी हूँ मैं तुमसे, ऐसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकती हो तुम। बदतमीजी है ये। रमा हाथ से बढ़ रही हो तुम। और आपने जो सबके सामने कहा वो हद से बढ़ना नहीं था दीदी। कि वही भीमराव अंबेडकर है जो आपके लिए इतना लड़े थे। तो अब गिनवाओगी तुम? भीमराव ने जो भी किया उसे हमेशा ये क्यों चाहती हो कि हर कोई उसका गुणगान करते रहे? जितना मानना है मानेंगे, ऐसे जबरदस्ती नहीं मनवा सकती हो तुम। नहीं दीदी, मैं जबरदस्ती नहीं मनवा रही हूँ। दरअसल बात यह है ना कि जब जरूरत होती है तब सारी भावना, सारी श्रद्धा, सारी तारीफ सबके सामने, और जब काम खत्म हो जाए तब मन में रखेंगे। ऐसा क्यों? जब आप मानती है तो बताने में दिक्कत क्या है? पर एहसान जताना तो दूर की बात है, आप तो सीधा आरोप लगा रही है। इसलिए चलिए दीदी, रिश्तेदार जब लचीले पेड़ की तरह हो जाए कि किसी के कहने भर से खुद को इधर उधर झुकने दे, इस रिश्ते का भविष्य अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको आपकी नौकरी वापस दिलाकर रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है और बिगड़ने से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रमा, अगर तुम वहां जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम भीमभाव की बीवी हो, तो और बवाल बढ़ जाएगा। भीमराव की पत्नी जहाँ कम बवाल हो वहाँ मेरा काम भी क्या है? चलिए। सर आप बिना बात किए ही चले गए। पुणे न जाने का कारण तो सुन लीजिए। जोखू काका की जो पत्नी है फुलिया काकी, उन्होंने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल दिया और कहने लगी कि भीमराव तुम अगर पुणे चले गए तो मैं खुद को जला लूंगी। अब उस समय समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। जो जरूरी लगा वही किया। उनकी जान बचाना जरूरी लगा सर मुझे, इसलिए मैंने वही किया। सर कुछ तो जवाब दीजिए। सर जो जरूरी लगा वही किया सर मैंने। अब किसी की जान बचाना अपराध थोड़ी है सर। मुझे कोई बताएगा कि मेरे दोनों दीदियों को काम से क्यों निकाला गया? मैं बताऊंगा। ये लोग भीम के रिश्तेदार हैं और भीमराव हम लोगों के खिलाफ केस लड़ रहा है, इसलिए। मैं भीमराव की पत्नी हूँ तो उनके बारे में सबसे अच्छे तरीके से मैं ही बता सकती हूँ। हमें ऊंची जात वालों से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी झूठ और गलत से है। हाँ तो भीमराव क्या है, किसी को जानने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे दोनों दीदियों को नौकरी वापस दिलाने के लिए आई हूँ और आपको नौकरी देनी पड़ेगी। जबरदस्ती है क्या? हम काम करवाएं या ना करवाएं? आप न्याय के साथ हटाते तो बात अलग थी मैनेजर सर,
लेकिन आप ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं ना। देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप इन्हें नौकरी पर रख लीजिए। सुनो सब, इधर आओ। नौकरी तो नहीं देंगे, ये सब एक साथ चिल्ला चिल्ला कर कहो, इतनी जोर से कहो कि इस भीमराव की पत्नी को साफ साफ सुनाई पड़े। नहीं मिलेगी नौकरी, 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 नहीं मिलेगी नौकरी। सर रुकिए सर, ऐसे बिना बात किए चले मत जाइए। आपसे बात किए बिना मैं नहीं जाऊंगा सर, मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे चले क्यों जा रहे हैं सर? एक बार रुककर बात तो कीजिए सर, मैं नहीं चला जाऊंगा बात किए बिना। सर, एक बार बात तो कीजिए। ऐसा क्या किया मैंने कि आप ऐसे बिना बात किए चले जा रहे हैं? किसी की जान बचाई है मैंने, ये इतना गलत कैसे हो गया सर? अपराध क्या किया मैंने, बताइए तो सही। ठीक है सर, जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं यही रास्ते पर बैठा रहूंगा। तो ठीक है, फिर मैं यही बैठी रहूंगी, और तब तक बैठी रहूंगी जब तक आप इन्हें नौकरी वापस नहीं देते। पति से जंग जीतना सीखा है मैंने। क्या बात करूं भीमराव? क्या बात करूं मैं? यही सर कि मैंने तो किसी की जान ही बचाई ना, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और इतना भी गलत क्या किया मैंने कि आप ऐसे नाराज होकर चले जा रहे थे? भीमराव, तुमने जान बचाई, वो पक्ष ये है जो तुमने देखा, जो तुमने समझा। मगर दूसरा पक्ष ये भी तो हो सकता है ना कि मेघनाथ वगैरह ने उसे कहा हो कि जाकर ये नाटक करे ताकि भीमराव फंस जाए, पुणे न जाए। अब बताओ भीमराव, क्या है तुम्हारा फैसला? पुणे जाओगे पूरन के केस के लिए सबूत जुटाने, या अपनी प्यारी फुलिया काकी को आत्मदाह से बचाओगे? भीमराव, बैरिस्टर बनोगे और ऐसे किसी के मिट्टी के तेल के एक डब्बे से डर जाओगे और अपना फैसला बदल लोगे, रास्ते पुणे की तरफ से मेरी तरफ कर दोगे, तो कैसे कामयाब होगे? कैसे बनोगे बड़ा आदमी? सॉरी सर, मगर उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे सामने फुलिया काकी खुद को जलाने की धमकी दे रही थी, तो मैं डर गया। भीमराव, वकील जो होते हैं वो बस केस लड़ना और जीतना जानते हैं। अगर भावना तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी तो लोग तुम्हारे घर के सामने अपनी जान से मर जाने की धमकी देंगे। ऐसे में हर बार अपना रास्ता बदल लोगे और कहां तक चल पाओगे? शासन और न्याय से जुड़े लोगों को कई बार सख्त होना पड़ता है, नहीं तो मां की ममता न्याय नहीं दिला सकती। सॉरी सर। सॉरी नहीं, चाल जाओ और पुणे जाओ और अपनी फुलिया काकी से जाकर कहना कि वो मेघनाथ की बातों पर भरोसा ना करके तुम्हारी बातों पर भरोसा करे। सेठ जी, अब तक तो वो पूना वाला अच्छी तरह से समझ गया होगा कि फुलिया ने अपने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जो खुद को मारने की कोशिश की,
ये सब कुछ उसने हमारे कहने पे किया होगा। और अब तक उसने ये बात भीमराव को भी बता दी होगी। तब तो भीमराव पुणे चले जाएगा और अपना प्लान फेल हो जाएगा। नहीं जाएगा वो। पर वो क्यों नहीं जाएगा? इसलिए क्योंकि वो भीमराव है।